Hello everyone. So once again I am here with you all for another session of sets. In last class we have discussed about subsets, universal sets and power sets. Okay, so in today's class we are going to discuss about Venn diagram and operation on sets. So let's start. First one is Venn diagram. What is Venn diagram? See, sometimes it is easy to understand those sets when it is in diagram. कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे सेट्स दिए होते हैं, हम बिल्कुल उलझ जाते हैं कि कौन सा किसका एलिमेंट है किसका नहीं है। और ये अभी के जितने भी आपने एग्जाम्पल्स ट्राई किए होंगे, हमने जितने भी क्लासेस की होंगी, तो फिलहाल आपने इस चीज़ को नहीं देखा होगा, बट आगे की क्लास में जब हम ऑपरेशंस करना शुरू करेंगे तो वेन डायग्राम काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। तो कैसे हेल्पफुल होता है, फर्स्ट विल डिस्कस कि वेन डायग्राम क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उन सेट्स को। सी, रिप्रेजेंटेशन किस तरह का होता है कि जब हम सेट्स लेते हैं तो जितने भी सेट्स हैं, दो सेट्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ सर्कल। जिस तरह से यहाँ मैंने सर्कल में आपको करके दिखाया है, दीज सर्कल्स रिप्रेजेंट दो सेट्स। एंड जब आप यूनिवर्सल सेट लेते हो, आपको पता है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट क्या है? जिसमें सारे गिवन सेट्स कंटेन हो जाएं, तो दैट यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगल। देखिए हर केस में हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ना, तो ये रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? उन यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब आप ये देख रहे होंगे कि तीन जो यहाँ हमने केसेस लिखे हैं, इन तीनों केसेस में डायग्राम कुछ डिफरेंट है। तो ये क्या बता रहा है ये डायग्राम? सबसे पहले तो समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ फिलहाल अभी यूनिवर्सल सेट को हम भूल जाते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या है? सिंपली आप जो भी अंदर के सेट्स हैं उनके ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं, तो दैट रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ हमने क्या देखा? यहाँ हमने देखा कि एक सेट B है और उसके अंदर सेट A है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? Here it represents that A is a subset of B. In this case it represents A is a subset of B. ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि A जो है, A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर है ना, तो सारे एलिमेंट्स B के अंदर हैं, तो ये केस हमें क्या बता रहा है? A is a subset of B. Moving to next case, in this case आपको क्या समझ में आ रहा है? See, here we have drawn this set A and here it is B. इन सेट A और सेट B में क्या आपको लगता है कि कोई कॉमन एलिमेंट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दो सेपरेट सर्कल्स हैं जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, ये कहीं टच नहीं कर रहे हैं। तो ये दो सर्कल्स, ये केस कब होगा? व्हेन A and B have no common elements. नो कॉमन एलिमेंट्स, इनके बीच कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये सेकेंड केस उस चीज का है। इस केस में आप क्या फील करते हो? आई थिंक आपने गेस किया होगा। इस केस में क्या फील हो रहा है कि क्योंकि हमने A और B इन दो सर्कल्स को इंटरसेक्टिंग सर्कल बनाया है, इंटरसेक्टिंग सर्कल ड्रॉ किया है, तो इसका क्या मतलब होता है कि A और B के बीच कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं शायद जो कि कॉमन है। तो these two sets have some common elements. तो यहाँ हमने तीन केसेस देखे। इन तीन वेन डायग्राम में आपको पहला केस दिखता है when a set is a subset of another set. Second case when those two sets have no common elements, and third case when those two sets have some common elements. Is it clear? I think this is clear. Next, अब हम लोग जब ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो जब भी हम किसी चीज को ऑपरेट करते हैं, अलजेब्रा में बचपन से ऑपरेशन करते आ रहे हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ करते आ रहे हैं, तो जब हम सेट्स पढ़ रहे हैं तो उसमें भी तो कुछ ऑपरेट करेंगे। तो क्या ऑपरेशंस इन सेट्स में होता है? सबसे पहला ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज यूनियन। तो जब हम किसी भी चीज में जब ऑपरेशन करते हैं तो उसके लिए हमें कम से कम दो चीजों की
ज़रूरत होती है। जैसे अगर एडिशन करना हो तो 1 प्लस समथिंग हमें चाहिए, अदरवाइज हम ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, जब हम यूनियन कर रहे होते हैं तो हमें एटलीस्ट 2 सेट्स की ज़रूरत है। तो फिलहाल 2 सेट्स की ही बात करते हैं। हम इसे यूनियन इनफाइनाइट सेट्स पे भी ले सकते हैं, 2 पे भी ले सकते हैं, 3 पे भी हो सकता है, 100 पे भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो हम सीखेंगे वो पहले इन 2 सेट्स के बीच सीखेंगे। तो यूनियन क्या कहता है? यूनियन क्या कहता है? यूनियन ये कहता है कि इफ A and B are 2 sets, अगर आपको इन दोनों के बीच ये ऑपरेशन अप्लाई करना है, ये ऑपरेटर अप्लाई करना है यूनियन, तो क्या हो जाता है कि A B हमारे 2 सेट्स हैं, तो उनका यूनियन क्या होगा? यूनियन भी एक ऐसा सेट होगा जिसमें A और B दोनों के एलिमेंट्स आ जाएं। तो A and B are 2 sets, then union of set A and set B is the set of all those elements which is present in either A और B और बोथ। तो ऐसे के तो इसे रिप्रेजेंट क्या किया जाता है? A यूनियन B। सी यहाँ जो आपको U की तरह सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है किसे? यूनियन को। तो दिस इज रेड एज A यूनियन B। मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है A यूनियन B इज द सेट ऑफ ऑल दोज X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां हमने वर्ड और का यूज किया है। ये और इंग्लिश और का मतलब क्या हो गया? यानी कि X A में भी हो सकता है या B में हो सकता है या दोनों में। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी जब हम नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये और इंपॉर्टेंट क्यों है। और आगे के तो जब भी हम आगे और भी क्वेश्चंस वगैरह करते जाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि और एंड का यूज कितनी सोच समझकर आपको करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम ये यूनियन भी कर रहे हैं, तो ए यूनियन बी इज व्हाट? ऑल दोज एक्स, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू B। इसका वेन डायग्राम भी देख लेते हैं। वेन डायग्राम हमने क्या कहा? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली हमने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया है। नेक्स्ट हमने 2 ऐसे सर्कल्स ड्रॉ किए हैं जो A और B को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये शेडेड पोर्शन, ये जो हमने शेड किया है, दिस शेडेड पोर्शन शो द पार्ट A यूनियन B। किस तरह से? तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। See, here we have taken a set A equal to 1 2 and a set B equal to 2 3। यहाँ आप क्या देख रहे हैं? यहाँ आप देख रहे हैं 2 is the common element for both A and B ना। 2 is the common element, इसलिए हमने कुछ इस तरह का डायग्राम शो किया है कि 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ड्रॉ किया है। तो 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ड्रॉ किया है, ये शो करता है कि इन दोनों के बीच कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कॉमन हैं, एंड इन दिस केस दे हैव जस्ट वन कॉमन एलिमेंट विच इज 2। अब यहां देखिए, A यूनियन B क्या कहते हैं? A यूनियन B इज इक्वल टू A के सारे एलिमेंट्स और B के भी सारे एलिमेंट्स। तो A के एलिमेंट कौन से हैं? 1 2। अब क्योंकि हमने 2 को ऑलरेडी लिख लिया है तो B में भी 2 है। आपको पता है ना कि सेट्स में कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है। हमने A के लिए 2 लिख लिया था तो B का भी 2 इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट इज B का कौन सा एलिमेंट है? 3। तो इसे भी हमने A यूनियन B में ले लिया। अब A यूनियन B आपको क्या लग रहा है? ये क्या है? इसमें A और B दोनों के एलिमेंट्स है, इसलिए ये पूरा शेडेड पोर्शन, इस शेडेड पोर्शन में क्या हुआ? A पूरा आ गया ना, और इसमें B भी पूरा आ गया। तो दिस शेडेड पोर्शन shows a set that is A union B। नेक्स्ट इज एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये तो केस तब हुआ ना जब हमारे पास कुछ कॉमन एलिमेंट थे। एक केस और करते हैं। यहां पर देखिए, A is what 1 and B is what
2 5, क्या आपको कोई भी कॉमन एलिमेंट दिख रहा है? नहीं। यहाँ पर केस क्या है, जब इनके बीच कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ना, क्या डिस्कस किया कि जब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है तो हम सर्कल्स को सेपरेट रखते हैं। तो यहाँ देखिए हमने क्या ड्रॉ किया है, ए इज अदर सेट एंड बी इज अदर सेट। तो इन दो सर्कल को हमने सेपरेटली ड्रॉ किया है। तो यहाँ देखिए यहाँ ए यूनियन बी, इस केस में क्या होगा, इस केस में ए का एलिमेंट क्या है 1, बी का एलिमेंट क्या है 2 5, ये सारे एक साथ क्या हो जाएंगे, ये सारे एक साथ हमारे ए यूनियन बी हो जाएंगे 1 2 एंड 5। अब इसका वेन डायग्राम देख लीजिए। तो वेन डायग्राम किस तरह का है, वेन डायग्राम है इसमें दो सेपरेट सर्कल किया और दोनों ही शेडेड पोर्शन होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों शेडेड पोर्शन को हम ए यूनियन बी कंसीडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ए भी यहाँ पे है और बी भी यहाँ पर है। ये हो गया एक और केस। एक और लेते हैं ऐसा केस, पहला तो हमने हैव सम कॉमन एलिमेंट्स किया ना, दूसरा हमने किया ना नो कॉमन एलिमेंट्स, एंड एक और करते हैं व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सी ए इक्वल टू व्हाट, ए ना, बी इक्वल टू ए बी सी। यहाँ आपको, क्योंकि आप सबसेट कर चुके हैं लास्ट क्लास में, आपको क्लियर होगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्यों? ए के एलिमेंट बी में कंटेन्ड है। यहाँ इस केस में ए यूनियन बी क्या होगा, ए का एलिमेंट है ए। अब क्योंकि ए कॉमन है तो हमने एक बार लिख ही दिया है उसे। बी के एलिमेंट बचे बी एंड सी, हमने बी और सी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ए बी एंड सी। इसके वेन डायग्राम को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ हमने क्या देखा, ए इज कंटेन्ड इन बी। तो हमने एक सर्कल बी जो लिया है उसके अंदर सर्कल ए को ड्रॉ किया है। क्यों? क्योंकि ए जो है वो बी के अंदर है। लेकिन ये पूरा जो रेड पे आपको शेडेड दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन आपको क्या देता है, ए यूनियन बी देता है। आपको समझ में आ रहा होगा इन दिस केस ए यूनियन बी इक्वल टू बी। वो आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा कब होता है, कैसे हो जाता है, लेकिन आपको क्लियर है क्योंकि ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी दोनों में है, और ए के एलिमेंट तो ऑलरेडी बी में है सारे। तो इन शॉर्ट ए यूनियन बी हमारा बी ही होगा। तो दिस शेडेड पोर्शन शोज ए यूनियन बी। नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग करेंगे इंटरसेक्शन। तो सेकेंड हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। पहला हमने यूनियन की बात कर ली, उसमें हमने देख लिया कि हाँ क्या हो रहा है कि वो सारे एलिमेंट्स आ जा रहे हैं जो दोनों सेट्स में हैं। लेकिन अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, सी if A and B are two sets, then intersection of set A and B is the set of all those elements which is common to both। जो ए और बी जो उन दो सेट्स के बीच कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको ही हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। इंटरसेक्शन लिखा किस तरह से जाता है, सी यहाँ पर आपको इन्वर्टेड यू दिख रहा है ना, दिस इन्वर्टेड यू इज द सिंबल फॉर इंटरसेक्शन। See, this is A intersection B। अब A intersection B में क्या आएंगे, वो एलिमेंट्स आएंगे जो A और B दोनों के बीच कॉमन है। मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लीजिए, A intersection B equal to is the set of all those x such that x belongs to A एंड x बिलोंग्स टू b। अभी अभी कहा था ना मैंने कि और एंड, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यूनियन के लिए क्या वर्ड यूज किया था, और यहां हम क्या यूज कर रहे हैं, एंड। तो क्यों एंड हमने यूज किया, हमने क्या कहा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। x को a को भी बिलोंग करना जरूरी है और b को भी बिलोंग करना जरूरी है। तो एग्जाम्पल देखिए वो क्लियर करेगा। See, let A equal to 1 5, B is the set 1 2 3। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ आपने देखा कि 1 जो है वो A और B दोनों का कॉमन एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम A इंटरसेक्शन B वो एलिमेंट लेंगे जो उनके बीच कॉमन है। कॉमन क्या है हमारा 1। तो दिस वन इज द सेट, दिस वन सेट इज व्हाट, A यूनियन
ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लीजिए। हमने क्या बात की है, हमने इन दो सेट्स के बीच कॉमन एलिमेंट्स लिया है ना, इसलिए हमने इंटरसेक्टिंग सर्कल ड्रॉ किया है। तो इंटरसेक्टिंग सर्कल हमने ड्रॉ किया और ये शेडेड पोर्शन आप देख रहे हो ना, शेडेड पोर्शन क्या है, शेडेड पोर्शन ए का भी पार्ट है, शेडेड पोर्शन बी का भी पार्ट है, मतलब ये शेडेड पोर्शन ए और बी दोनों के बीच कॉमन है। तो दिस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, नेक्स्ट में क्या है, ए इज 1 एंड बी इज 1 2। ये कौन सा केस है, दिस इज द केस व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट्स कहाँ हैं, बी में हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, अभी अभी फिर से हम क्या कर रहे हैं, वो एलिमेंट लेंगे जो उनके बीच कॉमन है। कॉमन कौन सा है, जस्ट 1 विच इज ऑलरेडी सेट ए। अब क्योंकि ये ए इज अ सबसेट ऑफ बी वाला केस है, तो हमने ए को क्या किया है, इनर सर्कल ड्रॉ किया है। आप क्या देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट 1, वो 1 क्या है, वो ए है। तो इस ए को हमने शेड किया है। तो दिस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने दो केस किया, when A and B have some common elements, when A is a subset of B। एक और केस रह गया ना हमारा, when they have no common elements। तो A is 1 2, B is 3 4, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, होगा तो वो जो ए और बी दोनों के कॉमन है। बट इस केस में हम क्या देख रहे हैं, ए और बी दोनों का कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नल सेट, दिस इज एम्प्टी सेट। नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, ये सारे एक के ही नाम है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस सेट इज अ नल सेट। इस केस में क्या हम देख रहे हैं, ए और बी दोनों बिल्कुल ही दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब अभी तक हमने इसका नाम नहीं दिया था, पर अब हम इसका नाम दे रहे हैं क्योंकि हमने आपको इंटरसेक्शन की डेफिनेशन बता दी। तो इसका नाम क्या होता है, डिसजॉइंट सेट्स। व्हेन देयर आर द टू सेट्स आर नोन एज डिसजॉइंट when they have no common elements, या आप इसको थोड़ा और डिफरेंटली कह सकते हैं, when A and B are said to be disjoint if A intersection B is phi और A intersection B is a null set। तो when A intersection B is a null set, तो उन दोनों सेट को हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। तो इंटरसेक्शन की हमारे ये तीन केसेस हमने करके दिखाए। एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, अगेन आप इसे इंटरसेक्शन इनफाइनाइट सेट्स के लिए भी ले सकते हैं, बट फिलहाल हम इन दो ही सेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले केस में हमने देखा जब कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं तो हमने क्या देखा कि इन दोनों के बीच जो शेडेड पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। इस केस में ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो द होल ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, एंड इन दिस केस ए इंटरसेक्शन बी इज एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस हम जनरली करते आ रहे हो, लेकिन हम सेट्स में किस तरह से डिफरेंस करते हैं। हमारे पास दो सेट्स हैं ए बी, तो अगर हमें ए माइनस बी करना है, इफ वी आर डूइंग ए माइनस बी, तो ए माइनस बी उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ए के उन एलिमेंट्स को, सिर्फ उन एलिमेंट्स की बात नहीं करेंगे बल्कि ए के उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो बी में ना हो। is the set of all elements of A which do not belong to B। वो सारे एलिमेंट्स जो B को ना बिलोंग करते हो उनको हम A माइनस बी में रखेंगे। सी मैथमेटिकली भी देख लें, A माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज X such that X belongs to A and X does not belong to B। X A को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन वो B को बिलोंग नहीं करता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, ज्यादा क्लियर होगा। सी A इक्वल टू वॉट 1 2 3, B इक्वल टू वॉट 3 4 5। यहां आप क्या देख रहे हैं, इसे मैं फिर से लिख दूं, यहां आप क्या देख रहे हैं, 3 इज द कॉमन एलिमेंट ना।
हमें करना क्या है, a माइनस बी, हमें करना है a माइनस बी। तो आप ध्यान से जरा देखिए, हमने डेफिनेशन क्या इसकी कही है, a माइनस बी में वो ही एलिमेंट आएंगे a के, हम पहले ही सेट की बात करते हैं, वो एलिमेंट आएंगे a के जो b में ना हो। तो 1 b में नहीं है तो ये आएगा a माइनस बी में, 2 क्योंकि b में नहीं है तो ये हमारा a माइनस बी में होगा। 3 हम क्या देख रहे हैं, 3 b में है, 3a में भी है 3b में भी है, तो a का ये एलिमेंट 3 क्योंकि b को बिलोंग करता है तो ये a माइनस बी में नहीं होगा। अब इसके शेडेड पोर्शन वो वेन डायग्राम को देख लेते हैं। हमारे पास ये वो एग्जाम्पल है जिसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तो हमने इंटरसेक्टिंग सर्कल ड्रॉ किया। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो बीच का पार्ट आपको दिखता है, दिस पोर्शन इज व्हाट, दिस पोर्शन इज कॉमन टू बोथ a एंड b ना, दिस पोर्शन इज कॉमन टू बोथ a एंड b, बट वी आर डूइंग a माइनस b। a माइनस b क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट दोज एलिमेंट्स ऑफ A विच इज नॉट इन B। तो ये वाले पोर्शन को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, बिकॉज दिस इज अ पोर्शन ऑफ A बट इट इज ऑल्सो अ पोर्शन ऑफ B, लेकिन हमें B पोर्शन को नहीं लेना है। तो दिस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स A माइनस B। क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहां पर हमारा A इज अ सबसेट ऑफ B है। A is what 1 2, B is what 1 2 3, clearly A is a subset of B। अब हम A minus B कर रहे हैं ना, तो A minus B करने के लिए आप ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, A के उन एलिमेंट्स को लेना है जो B में ना हो, बट यहां आप क्या देखते हैं, A के दोनों ही एलिमेंट्स B में हैं, तो A माइनस बी क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि हम A का कोई भी ऐसा एलिमेंट आपको नहीं बच रहा है जो कि B में ना हो, तो A माइनस बी इज एन एम्प्टी सेट। इन दिस केस हमने कोई भी शेड पोर्शन शेड नहीं किया है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर A माइनस बी क्या है, 5 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं, when they have no common elements, let A equal to ABC and B is what, DEF। इस केस में आप क्या देख रहे हो कि A और B के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है ना, हमें A माइनस बी करना है, तो A माइनस बी हम कैसे करते हैं, A का वो एलिमेंट लेते हैं जो कि B में ना हो, यहां पर कोई भी एलिमेंट B में नहीं है तो A के सारे एलिमेंट्स A माइनस बी में आ जाएंगे। क्योंकि इन दोनों के बीच कोई कॉमन नहीं है तो हमने दो सेपरेट सर्कल्स को ड्रॉ किया है, एंड दिस A माइनस बी इज इक्वल टू A ना, क्योंकि A का तो कुछ भी कॉमन नहीं है, उसमें कोई भी एलिमेंट हमने एक्सक्लूड किया नहीं, सारे एलिमेंट्स A माइनस बी में आ गए, तो दिस शेडेड पोर्शन इज व्हाट, A माइनस बी। अब आप ये चीज देखिए कि अब जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा A माइनस बी ही क्वेश्चन दिया जाए, आपको ये भी कहा जा सकता है कि आप B माइनस ए कीजिए। तो आप बताइए कि यहां पर इस केस में जब हमने A और B दिया था, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज B माइनस ए, तो B माइनस ए क्या हो जाएगा, B माइनस ए मीन्स ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ B विच is not present in A। तो इस केस में सी 3 is present in A ना, तो हम 3 को B माइनस ए में नहीं लेंगे। 4 is not present in A, तो B माइनस ए में ये 4 होगा। 5 is also not present in A, ये 5 होगा। तो this is the case when this is the case of B माइनस ए and this one is A माइनस B। तो जब आपको डिफरेंस करना होता है इन दोनों में, आप बस ये समझ लीजिए कि डिफरेंस जब करना होता है तो A माइनस बी करें, C माइनस डी करें, X माइनस वाई करें, तो आपको पहले सेट्स के एलिमेंट्स को ही लेना है और उन एलिमेंट्स को लेना है जो दूसरे सेट में के साथ कॉमन नहीं होते हैं। तो ये हमारा होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट अब हम लोग और दो हमारे ऑपरेशंस हैं, दैट इज व्हाट, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस। अभी अभी हमने डिफरेंस किया, डिफरेंस में हमने क्या देखा, वो एलिमेंट्स बस लेते हैं जो कि
दूसरे सेट में पहले सेट के उन्हीं एलिमेंट्स को लेते हैं जो दूसरे सेट में प्रेजेंट ना हो। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में थोड़ा और डिफरेंट हो जाता है। क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें, ये देखिए, यहाँ पर अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो सिमेट्रिक डिफरेंस उनका क्या होगा, सी इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, ये ए बी के बीच एक छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं, ये होता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। अब ये चीज क्या दिखाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ इज दिस सेट, ये कौन सा सेट है, यहां देखिए a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। हमने वहां पर क्या किया था, डिफरेंस में हमने क्या किया, जस्ट a माइनस बी हमने लिया, डिफरेंस हमने किसी दो सेट का एक साथ हमने ले लिया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जब हम दो सेट के डिफरेंस जब हम क्या कर रहे हैं, a माइनस बी भी ले रहे हैं, b माइनस ए भी ले रहे हैं और उनका यूनियन ले रहे हैं। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से सोचिए कि जब हम वेन डायग्राम कर रहे हैं तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी ये वाला पोर्शन होता था ना, a माइनस बी इस साइड का पोर्शन होता था जिसमें ये वाला कॉमन पार्ट इंक्लूडेड नहीं होता था। b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए b में कॉमन पार्ट इंक्लूडेड नहीं होंगे तो ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा, दिस पार्ट इज b माइनस ए। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन। यूनियन इज व्हाट, यूनियन भी अभी हमने किया। यूनियन क्या होता है, वो उसमें भी उसके भी सारी चीजें और इसकी भी सारी चीजें। तो a माइनस बी की सारी चीजें और b माइनस ए की सारी चीजें, ये दोनों इंक्लूड हो जाती हैं किसमें, यूनियन में। तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस। एग्जाम्पल मैथमेटिकली पहले देख लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा, या इससे पहले हम एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, a इक्वल टू 1 2 3 सपोज एंड b इक्वल टू 2 3 4 5। यहाँ आप क्या देख रहे हो, here 2 and 3 दे बोथ आर कॉमन एलिमेंट्स। यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स दोनों है ना, तो क्योंकि ये वो वाला केस है हमारा कि दो क्या कहते हैं, a और b दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, तो हमने इंटरसेक्टिंग सर्कल ड्रॉ किया। हमने क्या किया, हमें निकालना क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b। तो सिमेट्रिक डिफरेंस a और b का क्या होता है, वो एलिमेंट्स जो a माइनस बी में होंगे। a माइनस बी में कौन सा एलिमेंट होगा, a माइनस बी में जस्ट 1 होगा। क्यों, क्योंकि 2 और 3 जो है वो b में भी प्रेजेंट है, तो a माइनस बी में होगा 1। अब आप देखेंगे कि b माइनस ए में क्या होता है, तो b माइनस ए में क्या होगा, क्योंकि 2 3 a में भी है तो हम b माइनस ए में क्या लेंगे 4 5। a माइनस बी में हमारे पास आता है 1 और b माइनस ए में हमारे पास आता है क्या 4 और 5। हमने क्या कहा, सिमेट्रिक डिफरेंस जब हम लेते हैं तो इन दोनों का क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं। जब इन दो सेट्स का आप यूनियन लोगे तो क्या हो जाएगा 1 4 5, तीनों ही चीजें आ जाएंगी ना। तो सिमेट्रिक डिफरेंस इज व्हाट 1 4 5। तो ये हो गया आपका क्या, ये शेडेड पोर्शन आपको क्या दिखा रहा है, दिस शेडेड पोर्शन शोज ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। इस पोर्शन को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपने पूरा ए यूनियन बी तो लिया था, लेकिन उसमें से आपने क्या हटा दिया, आपने हटा दिया इस पोर्शन को। और ये कौन सा पोर्शन है, किया ना अभी हमने, क्या किया था हमने, इंटरसेक्शन किया था। तो दिस कॉमन पोर्शन इज व्हाट, इंटरसेक्शन। इन शॉर्ट, जब किसी दो सेट का हम सिमेट्रिक डिफरेंस कर रहे होते हैं तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं बस उसको रिमूव कर देते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं। इसलिए इसका मैथमेटिकल टर्म में जब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। तो x को a इंटरसेक्शन b में नहीं होना है, उसके अलावा कहीं पर भी x है तो वो हमारा a सिमेट्रिक डिफरेंस b हो जाएगा। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं जब वहां पर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। तो हमने a ले लिया 1 2, b ले लिया हमने
3 4। तो अब यहां से तो आपको इजी है ना, यहां पर आपको क्या कहा गया कि आप वही सारे एलिमेंट्स लीजिए जो कॉमन ना हो। तो कॉमन तो यहां कुछ भी नहीं है, यानी कि यहां पर सिमेट्रिक डिफरेंस आप जब लेते हैं तो ये सारे ही एलिमेंट्स आ जाते हैं। जो ए के एलिमेंट है, ए का एलिमेंट क्या है 1 2, बी का एलिमेंट क्या है 3 4। क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था तो हमने कुछ भी रिमूव नहीं किया वहां पर। तो यहां पर दो सेपरेट सर्कल्स हमने ड्रॉ किए और इन दो सेपरेट सर्कल्स में देखिए ए का पूरा पोर्शन आ गया, बी का पूरा पोर्शन आ गया। तो ये शेडेड पोर्शन क्या दिखा रहे हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं था तो किसी भी एलिमेंट को एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं थी। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस हम हर जगह 3 केसेस को लेकर चल रहे हैं ना। तो एक ले रहे हैं कि एक सबसेट होना चाहिए, दूसरा ले रहे हैं कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं, और तीसरा ले रहे हैं कुछ कॉमन एलिमेंट। तो 2 केस हमने किया। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए इज व्हाट 1 2, बी इज व्हाट 1 2 एंड 3। अब इस केस में देखिए, इस केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या है, पूरा का पूरा ए है ना। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब आपको क्या देखना है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस, बी सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए चाहे तो आप इससे समझ सकते हो इजीली, चाहे आप इससे समझ सकते हो इजीली। हर किसी के लिए कन्वीनियंट अलग अलग चीजें होती हैं। या तो आप यहां देखें कि a माइनस बी क्या होगा, पहले आप फाइंड कर लो, b माइनस ए क्या होगा आप फाइंड कर लो और उसका यूनियन देख लो। या तो ये इजीली आपको दिख सकता है कि जो भी उनके कॉमन एलिमेंट्स हैं उन ए और बी के, उन कॉमन एलिमेंट्स को हम रिमूव कर देंगे, बाकी एलिमेंट्स को ले लेंगे। तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 को हमने रिमूव कर दिया, बी का बस एक बस एलिमेंट बचता है हमारा क्या 3। तो इस केस में आप क्या देख रहे हो, जब A सबसेट होता है तो क्योंकि A सबसेट है वो B के अंदर है, तो दोनों का कॉमन ये पूरा का पूरा A है ना, दोनों के लिए A पूरा ही कॉमन है। तो हमने पूरे ही A को एक्सक्लूड कर दिया, अदरवाइज ये बाहर का पोर्शन क्या हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। आपको इन चीजों को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स करने बहुत जरूरी हैं। आप ये मत सोचिए कि बस इतना छोटा सा लेक्चर हम देख रहे हैं तो हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, नहीं, आपको इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम नेक्स्ट और लास्ट हमारा ये आज का टॉपिक रहा वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है किसी सेट का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो अब तक आप बात कर रहे थे कि अब तक हम 2 सेट्स के बीच ऑपरेशन कर रहे थे, यहां पर सिर्फ एक सिंगल सेट की बात कर रहे हैं, पर इस कॉम्प्लीमेंट के लिए भी आपको किसी दूसरे सेट की जरूरत पड़ेगी। चलिए फिलहाल तो समझ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट है क्या। कॉम्प्लीमेंट किसी सेट का क्या होता है, इसे डिनोट कैसे करते हैं। अगर कोई सेट ए है और उसका आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ए डैश, ठीक है, ये ए डैश जो है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, पर इसको आप प्लीज ए डैश मत पढ़िएगा, आप इसे ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दिस ए कॉम्प्लीमेंट it is the set of all those elements which do not belong to A। यानी कि आपको अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो जो उस सेट में है उस एलिमेंट के अलावा बाकी एलिमेंट्स को ले सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि आपके पास सपोज एक सेट A है जो 1 2 है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए तो 1 2 को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आ सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम यूनिवर्सल सेट का यूज करते हैं। क्या, क्योंकि A किसमें है, यूनिवर्सल सेट की हमने बात की थी ना, यूनिवर्सल सेट हर सेट को कंटेन करता है। तो हम उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जिस भी यूनिवर्सल सेट को कंसीडर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, यूनिवर्सल सेट में से ए को हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो दिस इज व्हाट u माइनस ए। मैथमेटिकली इसे कैसे शो करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू ए। x को a को नहीं बिलोंग करना है, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के आ जाएंगे। एग्जाम्पल इसे ज्यादा क्लियर करेगा।
सी एग्जाम्पल हमारा सपोज ए इज 1 2 3, आपने उस पर्टिकुलर मोमेंट पे यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 ले लिया है। क्यों? क्योंकि ए उसमें कंटेन है तो इसको हम यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। तो हमने सपोज किया कि U इज 1 2 3 4 5, तो यहाँ A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हमने क्या समझा? हमने ये समझा A कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल दोज X which do not belong to A। तो इसमें वो एलिमेंट होने चाहिए जो A को बिलोंग नहीं करता है। A को क्या बिलोंग कर रहा है? 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, लेकिन उसके अलावा एलिमेंट्स वहां पर क्या प्रेजेंट है? 4 और 5 प्रेजेंट है। तो A कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा? 4 और 5 हो जाएगा। यहाँ आप वेन डायग्राम इसका देखेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट है। यहाँ क्योंकि हम सिंगल सेट की बात कर रहे हैं, आपके पास और भी सेट्स प्रेजेंट होगा तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिलहाल हमने सिंगल सेट की बात की है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेट A है, ठीक है, एक सेट A है तो A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इस A को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो हमने A को एक्सक्लूड कर दिया, बाकी शेडेड पोर्शन हमारा क्या है? A कॉम्प्लीमेंट है। चलिए हम अब एक और सेट इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन हमें चाहिए तो A कॉम्प्लीमेंट। क्या है यहाँ पर? A is what? 2 3 4, B is what? 2 3 4 5। क्लियरली A is the subset of B ना, पर हमारे पास B का अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, पर क्योंकि आपके पास वहां एक सेट प्रेजेंट है, एक और सेट प्रेजेंट है, तो B को आपको वेन डायग्राम में तो शो करना पड़ेगा। तो वेन डायग्राम में सी दिस आउटर सर्कल इज व्हाट? दिस आउटर सर्कल इज B एंड दिस इनर सर्कल इज A। ये वाला डायग्राम इसलिए हमने लिया है क्योंकि इस केस में A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो A अंदर है, B बाहर है। यूनिवर्सल सेट, उससे और बड़ा सेट लेंगे ना, वो क्या ले रहे हैं हम? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें A भी कंटेन्ड है, B भी कंटेन्ड है, यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं। हमें फाइंड करना है A कॉम्प्लीमेंट। तो आप ये देखिए A कॉम्प्लीमेंट में हमें सिर्फ और सिर्फ A से मतलब है। हमें क्या करना है? सिर्फ A को एक्सक्लूड करना है और किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है। तो यहां पर हमने A के एलिमेंट को एक्सक्लूड किया। A का एलिमेंट क्या था? 2 3 एंड 4। तो यूनिवर्सल सेट में से 2 3 4 को हमने हटा दिया, बचा क्या? 1 5 6 एंड 7। तो इस सेट में आप देखिए सिर्फ A को रिमूव किया है, B वहां हो या ना हो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन A के अलावा बाकी पोर्शन को हमने शेड कर दिया। दिस ऑल शेडेड पोर्शन इज व्हाट? A कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट एक और एग्जांपल छोटा सा लेते हैं। इस केस में A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो अगेन हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, किसी एक पर्टिकुलर सेट का लेना है, तो हमें दूसरे सेट से मतलब नहीं है। फिर भी आपको करके दिखा दिया है। A इज व्हाट? 1 2, B इज व्हाट? 3 4, और एक यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 4 5। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? B से तो हमें मतलब नहीं है, B से मतलब नहीं है। हमने क्या किया? जो A में ना हो तो यूनिवर्सल सेट से 1 2 हमने माइनस कर दिया, दैट इज व्हाट? बचा क्या हमारे पास? 3 4 5। तो A कॉम्प्लीमेंट इज 3 4 5। अब यहां पर जब हम वेन डायग्राम शो करते हैं तो दो सेपरेट सर्कल ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर A और B के बीच कुछ कॉमन नहीं है। हालांकि B का काम नहीं है, पर क्योंकि आपको B सेट गिवन है तो आपको वेन डायग्राम में शो करना पड़ेगा। तो B हमने यहां डाल दिया। अब यहां देखिए A के को छोड़कर बाकी सारे पोर्शन को हमने शेड कर दिया है, इवन कि B को भी शेड कर दिया है। तो हमें B से मतलब ही नहीं था, हमें बस A को छोड़ना था। तो दिस शेडेड पोर्शन इज व्हाट? A कॉम्प्लीमेंट। तो फाइनली एक थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, आज हमने क्या क्या किया है। आज हमने आपको दिखाया क्या है कि वेन डायग्राम कैसे सेट को किसी डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अलावा जब हमने ऑपरेशन सीखा तो हमने 6 ऑपरेशंस देखे। कौन कौन से? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक हमने 5 ऑपरेशंस किए हैं। दिस वन इज 4th एंड दिस वन इज 5th। हमने 5 ऑपरेशंस किए। इन 5 ऑपरेशंस को के हमने क्लियरली पूरे वेन डायग्राम देखा, एग्जाम्पल से समझा। इसके अलावा आपका काम अब आगे क्या होता है कि आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लेकर प्रैक्टिस करें, ठीक है।
तो हम अपनी क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो भी लॉ ऑफ अलजेब्रा है वो सेट पे कैसे अप्लाई होता है उन चीजों को हम देखेंगे। जैसे आपने हमेशा से आपने किया है ना, कम्यूटेटिविटी लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहां पर भी हम वैसे ही बहुत सारे लॉज को सेट्स में अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट में हम उन चीजों को देखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।